एक महात्मा थे, उनका नाम था सुदर्शन दास जी। हमारे बड़े गुरु भाई लगते थे, पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य थे। संसार का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, पागल नहीं थे, कोई ऐसा पागल हो मंद बुद्धि ऐसा कुछ नहीं था, पर संसार का स्पर्श ही उनके चित्त को नहीं था। मथुरा सत्यनारायण मंदिर में बहुत समय तक वो रहे, पूजा किए मंदिर में। तो वहां से आते टेम्पू में बैठते तो पैसा नहीं जानते थे गिनना, पैसा का भेद भी नहीं समझते थे कि 10 का रुपया बड़ा होता कि 100 का रुपया बड़ा होता है। तो उनके पास जितने पैसा होते सब टेम्पू वाले को दे देते, कहते जितना लगता हो किराया भैया उतना ले लो। और पूरा ले लेता तो भी दुखी नहीं होते। और पैसा नहीं रहता तो पैदल वहां से चले आते महाराज जी का दर्शन करने। एक चौबे का ब्याह हुआ, चौबे तो वहां ही चतुर्वेदी बहुत है। बाबा मिल गए, बाबा को मानते सब थे, सुदर्शन बाबा सुदर्शन बाबा। तो वो तो ब्याह करके आओ बेचारो, उसकी पत्नी को कहते हैं सुदर्शन दास जी, अरे तेरी मैया बड़ी अच्छी है। हे बाबा भेजो, खराब है वो, तेरे मैया ना है, मेरी बहू है। अरे बहू होगी बहू, हमारे लिए तो मैया ही है। ऐसे थे एकदम निर्विकार। एक बदमाश आया, बोला बाबा हमको चेला बना लो। कहा हम तो चेला बनाते नहीं हैं। कहा देखो हमको चेला बना लो तो तुमको गुरुजी से मंदिर का खर्च नहीं लेना पड़ेगा। महाराज जी कुछ देते थे बिजली का बिल वगैरह, तो वहां से तुमको कुछ लाना नहीं पड़ेगा वृंदावन से, इतना पैसा हम दे देंगे। बोले हम तो गुरुजी से पूछे नहीं। तो अच्छा है, गुरुजी के ऊपर भार कम हो जाए तो अच्छी बात है। तो तुम यहीं बैठो, हम पूछ के आते हैं कि हम चेला बनाएं कि ना बनाएं। एक लोटा था पीतल का, उसमें वो पैसा भरे हुए थे। पैसा कैसे? 10 के 5 के सिक्का, 20 पैसा 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, ऐसी बस थे वो, फुटकर पैसा। एक लोटा भरा हुआ था। अरे इतने पैसा, अरे राम राम इतने पैसा। बैठ बैठ बच्चा, बहुत मोटा भगत है। कहाँ सत्यनारायण मंदिर के कहाँ द्वारकाधीश जी के पास सत्यनारायण मंदिर है, और जेठ की दोपहरी में वहां से दौड़े, कोई रिक्शा तांगा मिला नहीं, दौड़ते 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 वो सीधे खाक चौक पहुंचे। 12-13 किलोमीटर तो है ही कम से कम। दौड़ते 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 महाराज जी को सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी गए, जो सुदर्शन दास क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहा? महाराज जल्दी आज्ञा दे दो, एक चेला बनाऊंगा। तू बुढ़ापे में चेला बनाएगा? कहा महाराज, हाँ ऐसे थोड़ू, ब्राह्मण कुल का बालक हूँ, चेला क्यों नहीं बनाऊंगा। अच्छा तो क्यों चेला तू बनाया नहीं, क्यों बनाना चाहता चेला? कि महाराज तुमको खर्च नहीं देना पड़ेगा मंदिर का। महाराज जी जानते थे भोला साधु है, कहीं कुछ मोटा भगत है, कुछ सेवा करेगा। अरे महाराज लोटा भर पैसा लाया, लोटा भर पैसा। महाराज जी समझ गए कोई ठग है, बदमाश है। बोले मंदिर में किसको बिठा के आए? बोले वही बैठा है वहां। अरे राम राम, तन सब मंदिर लुटवा दिया। जा 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 जल्दी जा, वो भगत नहीं है, वो तो चोर है। अच्छा महाराज चोर है। यहां से फिर दौड़े दौड़े पैदल पैदल गए। महाराज जी चिल्लाते रह गए कि पैसा ले जाओ किराए का, सुना ही नहीं। दौड़े फिर चले गए, दौड़ते दौड़ते आए, दौड़ते दौड़ते गए। और उस बदमाश ने मंदिर में भगवान के आभूषण, भगवान के मुकुट और भगवान की मूर्ति, सत्यनारायण भगवान प्राचीन प्रतिमा है, सैकड़ों वर्ष प्राचीन, वो सब उसने थैला में भर के रखी थी ले जाने के लिए। लेकिन संत के भोलेपन से ऐसा चमत्कार हो गया, वो बदमाश जो था वो वहीं जड़ हो गया। ना उसके हाथ हिले, ना पाँव हिले, ना बोल पावे, एकदम मूर्ति जैसा हो गया। और महाराज जब वहाँ गए तो देखा मंदिर में भगवान। अरे क्यों रे भगवान कहाँ गए भगत? वो कुछ बोल ही नहीं पावे,
जो जड़ हो गया। तो महाराज जी ने कहा दे सुदर्शन दा डंडा मार के भगाना। 2 डंडा मारे सोई ठीक हो गया। सोई भगा बड़ी जोर से, सब सामान छोड़ के चला गया। फिर महाराज जी आए, भगवान का पुनः अभिषेक हुआ, भगवान फिर से विराजे। महाराज जी कहते थे इस बात को कि एकदम निश्चल निष्कपट साधु है, भोला है, इसको भगवान की माया कहां से छुएगी। और महाराज जी अहरनिश नाम चलता था, अहरनिश। तुमने देखा है, बैठते थे तो ऐसे झूमते रहते थे, भगवान के प्रेम में झूमते रहते थे। पता नहीं सोते थे कि नहीं सोते, इतना कीर्तन करते थे, निरंतर कीर्तन करते थे। इसको कहते सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। तो इस प्रकार से जो एकदम निर्मल निश्चल होते हैं, जिनको कोई अहंकार नहीं है, केवल हरिगुरु संतों की कृपा का ही बल है, वो भगवान की माया से बच जाते हैं।